नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे एवरेज का अपना पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट नंबर 1 हो गया है, उसको भी जाकर देख लेना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कह रहा है 50 लोगों के लिए एक पार्टी का आयोजन उन्हीं के खर्चे पर किया गया। उनमें से प्रत्येक 48 लोगों ने 950 का भुगतान किया, जबकि अन्य दो ने समूह के औसत व्यय से 1200 अधिक का भुगतान किया। खर्च किया गया कुल व्यय कितना था? तो यहां से देखो, मान लो 50 लोगों का टोटल एवरेज था ए। ठीक है, 50 लोगों का एवरेज ए हो गया। 48 लोगों का कितना हो जाएगा? 950 हो जाएगा। बचे दो लोग हैं, दो लोगों का एवरेज कितना हो जाएगा? ए प्लस का 1200 हो जाएगा। इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। समझ गए होंगे बात को। इनका डिफरेंस करेंगे तो ए माइनस 950 हो जाएगा। समझ गए। इनका रेशियो कितना था? 48 और 2 का था, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8 एवरेज मतलब रेशियो था उनका, जितने भी व्यक्ति थे और बाकी बचे हुए थे। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1200 बटे ए माइनस का 950 बराबर 24 बटे 1 लिख सकते हैं। 12 दूनी 24 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि ए माइनस का 950 बराबर कितना हो गया? 50 हो गया, यानी कि ए बराबर कितना आ गया? 1000 आ गया। तो ये क्या आ गया? एवरेज आ गया 50 लोगों का। अगर टोटल निकालेंगे तो इसमें गुणा 50 करना पड़ेगा, तो सब निकल के आ जाएगा, यानी कि 50,000 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। नवंबर माह में एक कला प्रदर्शनी आयोजित की गई। सप्ताह के कार्य दिवसों वीक डेज और सप्ताहांत वीक एंड पर आने वाले आगंतुकों की संख्या क्रमशः 450 और 750 थी। यदि माह का पहला दिन सोमवार था तो माह में आगंतुकों की औसत संख्या कितनी थी? तो देखो, पहली तारीख को सोमवार था। क्या था? पहली को सोमवार था, फिर 8 को होगा, 7 जोड़ते जाएंगे, 8 7 15 को होगा, फिर 22 को होगा, फिर 29 को होगा। यानी कि सैटरडे संडे कितने पड़े? 1 और 2, यानी कि यहाँ पर आ गए होंगे सैटरडे संडे, फिर यहाँ पर भी आए होंगे, फिर यहाँ पर भी आए होंगे मंडे से पहले, फिर यहाँ पर भी आए होंगे। तो देखो, 2 तो 4 तो 6 तो 8 आए। इन 8 दिनों का एवरेज कितना था? इनका 8 का एवरेज था 750। बचे कितने दिन है? 30 से 8 घटा देंगे, 22 दिन बचे हैं। इन 22 दिनों का एवरेज कितना हो गया? 450 हो गया। अब टोटल एवरेज इनका मान लो कि 500 था। कितना था? 500 था। ये देखो 250 ज्यादा हो गया। एक लोगों में 250 ज्यादा है तो 8 लोगों में कितना होगा? 25 अट्ठे 200, यानी कि 2000 ज्यादा होगा। यहाँ देखो, ये 50 कम है। कितने लोगों में? एक लोगों में। अगर 22 का देखेंगे तो 22 पंजे 110, यानी कि 1100 कम हो जाएगा। टोटल ज्यादा कितना हुआ? 0 0, 10 से 1 गया 9 हो गया, और 1 से 1 गया 0 हो गया। अब ये 900 कितने लोगों में डिवाइड होना है? एक लोगों का निकाल लेते हैं, यानी कि 30 का डिवाइड कर देंगे। 30 आ गया। अब 500 से क्या करने का? इतना ही तो बढ़ना है, क्योंकि ये प्लस का आया तो 530 एवरेज रहा होगा। अगला सवाल। एक बाइक का मालिक लगातार 3 वर्षों तक 64 रुपए, 80 रुपए और 320 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदता है। यदि वह पेट्रोल खरीदने में हर वर्ष इतने रुपए खर्च करता है तो पेट्रोल का प्रति लीटर औसत मूल्य क्या होगा? देखो, 32,000 हर वर्ष खर्च करता है, गुणा 3 करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी कि 3 वर्ष में इतने खर्च कर दिए। अब यहाँ से निकाल लेते उसने कितना कितना यूज किया। देखो, एक साल अगर 32,000 खर्च किया, 64 खर्च किए, 64 रुपये प्रति लीटर खरीदा होगा, यहाँ से आ जाएगा 32 दूनी 64 और 500, यानी कि उसने 500 लीटर पहली साल खरीदा। दूसरी साल निकालते हैं तो 32,000 बटे 80, 400 रुपये आ गया। फिर तीसरी साल का निकालते हैं तो 32,000 बटे 320, जीरो से जीरो चला गया, ये एक आ गया। तो यहाँ से टोटल कितना लीटर हुआ? 500, 400, 900 और 100, 1000 लीटर हुआ टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे 96,000 में भाग कर देंगे 1000 का, आंसर क्या आ जाएगा? 96 आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। किसी व्यक्ति को स्वयं के वजन के बारे में अनुमान लगाने के लिए कहा गया। उसने अनुमान लगाया कि उसका वजन 70 केजी से अधिक लेकिन 80 केजी से कम है। देखो, 70 से अधिक है और 80 से कम है। ठीक है, उसके दोस्त ने उसके वजन का अनुमान 74 केजी से अधिक लेकिन 84 केजी से कम लगाया है, यानी कि 74 से अधिक और 84 से कम लगाया। उसकी माता ने कहा कि उसका वजन 78 केजी से कम है। 78 केजी से कम है, यानी कि यहाँ पर कहीं माना होगा 78 केजी से कम है। ठीक है,
मानते हुए वजन का पूर्ण संख्या है और तीनों ने सही अनुमान लगाया था, तो संभावित वजनों का औसत कितना होगा। देखो संभावित वजन क्या हो सकते हैं, 74 के बाद आएगा यानी कि 75 हो सकता है, 76 हो सकता है, 77 हो सकता है, बस क्योंकि 78 के बाद बोला था और इसने 74 के बाद बोला था। सो समझ में आ गई, यानी कि 78 के पहले कौन सा नंबर, 77 हो गया, 75 हो गया, यानी कि एवरेज क्या हो गया, 76 हो गया। अगला सवाल, ए तथा बी का औसत 36 है, बी तथा सी का औसत 42 है, सी तथा ए के बीच कितना अंतर होगा। देखो ए प्लस बी का अगर सम निकालेंगे तो 72 आ जाएगा और बी प्लस सी का अगर सम निकालेंगे तो 84 आ जाएगा। इन दोनों को अगर घटा देते हैं तो ये तो कट जाना है और बचेगा क्या, ए माइनस का सी। 14 से 2 गया, 4 से 2 गया, 2 बचा और 8 से 7 गया, 1 बचा। हमें निकालना क्या था, सी माइनस ए, यानी कि सी माइनस का ए करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12। अगला सवाल करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में 6 के पहले 8 गुणजों का औसत क्या होगा। देखो पहला गुणा 6 का 6 होगा, आठवां कौन सा होगा, 8 छंग 48 होगा। इन दोनों का सम कर देते तो 8 से 14 यानी कि 54/2 हो गया, यानी कि आंसर क्या आ गया, 27। सभी को पता होगा अगर डिफरेंस बराबर हो और पहली संख्या ए है और लास्ट संख्या बी है और इनमें आ रही जो भी संख्या है उनका डिफरेंस बराबर है तो पहली प्लस का लास्ट बटे 2 ये एवरेज आ जाता है। अगला सवाल, 100 तक की सभी अभाज्य और विभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो कुल मिलाकर हमें क्या निकालना है, भाज्य और अभाज्य संख्याएं, मतलब भाज्य भी और विभाज्य, यानी कि कौन सी संख्या एक को छोड़ दें बाकी देखो 1 से लेकर 100 तक कौन कौन सी संख्याएं आ जाएंगी, 2 आ जाएगी और 2 से लेकर 100 आ जाएगी, यानी कि ये सीरीज बनेगी। और अभी हमने बताया कि डिफरेंस अगर बराबर हो तो फर्स्ट नंबर प्लस का लास्ट नंबर, 102 हो गया बटे 2 कर दो, यानी कि 2 पंजे 10, 2 एकम 2, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो पूर्ण संख्याएं लिखेंगे तो 0 से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 4 इधर चला जाएगा 14 तक। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, डिफरेंस बराबर हो तो फर्स्ट नंबर प्लस का लास्ट नंबर बटे 2 कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगला सवाल, चार संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है तो इनका सम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है तो 45 हो जाएगा। सम निकाल ले रहे, देखो इजी हुआ करे तो गुणा कर लिया करो, कोई दिक्कत थोड़ी ना होती उसमें। यदि अंतिम संख्या 21 है तो पहली संख्या कौन सी होगी। देखो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कौन से आ जाएंगे, पहली 3 आ जाएंगे, यानी संख्या 1 2 3 4 है, यानी कि ए बी सी डी मान लो। ठीक है, यहां से देखो इनका सम कितना आ गया, 48 आ गया और इनका अगर सम निकालेंगे तो कितना आ गया, 45 आ गया। कह रहा था अंतिम संख्या 21 है, कौन सी संख्या है, ये वाली 21 है, तो कह रहा पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखो सिंपल सा, a प्लस का b प्लस का c बराबर 48 हो गया, b प्लस का c प्लस का d बराबर कितना हो गया, 45 हो गया। अब यहां से देखो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस करने से ये तो कैंसिल आउट हो गए, फिर बचेगा क्या, a माइनस का d बराबर 3 बचा और d की वैल्यू हमको 21 दी गई थी, उधर चला जाएगा तो 21 और 3 24, आंसर। अगला सवाल, 10 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत उम्र 38 थी। देखो 10 वर्ष पहले कह रहा है, यानी कि 5 वर्ष बाद के 5 लोगों की रिप्रेजेंट क्या हो जाएगी, 10 जोड़ देंगे यानी कि 48, क्योंकि सब में अलग अलग 10 जोड़ने के अच्छा है कि एवरेज बना लो 10 जोड़ के। अब दो नए सदस्य शामिल हो गए जिनकी उम्र में 8 वर्ष का अंतर है। ठीक है, यदि परिवार की वर्तमान औसत आयु उम्र उतनी ही है जितनी यह 10 साल पहले थी, यानी कि अब 2 लोग आ गए 7 हो गए, 10 साल पहले कितनी थी, 38, यानी कि इतनी एवरेज हो गए। तो नए छोटे सदस्य की उम्र ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ से 2 लोगों का पहले तो या तो सम निकाल लो या तो एवरेज निकाल लो। ये तो कंफर्म हो गया वो 48 से कम लेके आए हैं, कम लेके आए हैं तभी तो एवरेज कम हो रहा है, नहीं तो बढ़ नहीं जाता। तो यहाँ से देखो कितना कम हो रहा है, 10 कम हो रहा है 48 से, 48 से कितना कम हो रहा है, 10 कम हो रहा है, तो 7 लोगों में कितना कम हो रहा है, 7 लोगों में 70 कम हो रहा है, यानी कि वो एवरेज से इतना कम लेके आए होंगे। तो हमें करना है 2 लोगों में, तो 1 लोग कितना लेके आए होंगे, डिवाइड कर देंगे 2, या तो देखो सम निकाल लो, सम निकाल लेंगे। देखो अगर एवरेज निकालना होता तो 35 से करते और यहाँ से 35 से माइनस कर देते। अगर इनका सम निकालना हो तो देखो 48 दूनी 96 कर दो, 96 माइनस का 70 कर देंगे तो आ जाएगा 6, 9 से 7 क्या 2 आ गया। अब वो जितना भी एक्स्ट्रा बता रहा है, 8 एक्स्ट्रा बता रहा था उसको घटा दो। ठीक है, 8 घटा देंगे यानी कि ये 18 बच गया। अब ये आधे आधे हो गए, यानी कि एक 9 हो गया, एक 9 हो गया। अगर देखो छोटे वाले की पूछी उसका तो आंसर 9 हो गया,
बड़े वाले का पूछता तो इसमें 8 जोड़ना पड़ता, यानी कि वो 17 साल को। समझ में आ गई होगी बात। अच्छा सवाल था, नोट डाउन करने वाला। ठीक है, ये जो किया ना, ये डायरेक्ट एवरेज यहाँ से निकल आता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं था, हम डायरेक्ट सम निकालना था। यहाँ से सम निकालते डायरेक्ट, इसको 8 कम कर दिया, यानी कि अब दोनों बराबर भागों में रहे होंगे, आधा आधा कर दिया, उसमें एक में 8 जोड़ दिया, बड़े वाले के आ गई, छोटे वाले के पूछे गया तो उसका आंसर आ गया। अगला सवाल, किसी संख्या तथा उसके पारस्परिक का औसत 4 है। किसी संख्या तथा उसके पारस्परिक का औसत 4 है, इसके घन और इसके पारस्परिक का औसत किसके बराबर होगा। सिंपल सवाल है, जैसे संख्या मान लो x, इसका रेसिप्रोकल 1/x होगा, इनका एवरेज अगर 4 है, सब निकालेंगे दो संख्याओं का तो 8 हो गया। हमसे पूछा गया था x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू, तो 8 का क्यूब 512 माइनस का 24 कर दे, बराबर आ जाएगा। 12 से 4 गया 8 हो गया, और 10 से 2 गया 8 हो गया, 488। और उनका एवरेज निकालना था, 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 244 आंसर। अगला सवाल, पहली 12 34 संख्याओं का औसत 12 34 के बराबर है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखो, हमेशा याद रखो, विषम संख्याओं का एवरेज जितनी भी होंगी उसके बराबर ही उसका एवरेज होता है, यानी कि आंसर क्या हो गया, विषम संख्या है। अगला सवाल, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहली 101 संख्याओं का औसत 102 होगा, n+1 किसका फार्मूला होता है, सम संख्याओं का। आंसर क्या आ गया, सी आंसर आ गया। समझ गए, 101 सम संख्याओं का औसत 102 के बराबर होगा। अगला सवाल, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत और पहली 10 दो अंकों की संख्याओं अभाज्य संख्याओं का औसत में अंतर क्या होगा। तो देखो, पहली 10 अभाज्य संख्याएं लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, और 3 5 7 और 11 13 17, कितनी होगी, 4 और 3 7 होगी, 17 के बाद 19 आ जाएगा, 19 के बाद 23, यानी कि 4 3 7 2 9, एक और रह गई, यानी कि आप लिख दो 29, यानी कि इनका एवरेज निकालना। और कह रहा था पहली 10 दो अंकों की संख्या, तो देखो दो अंकों की संख्या 11 से शुरू होगा, 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 29 आ जाएगा, और बचा क्या, 31 आ जाएगा। अब उसके बाद सीधा पहुंचेंगे 37 पे, 37 के बाद सीधा पहुंचेंगे 41 पे। कितनी संख्याएं होंगी, 4 और 4 8, एक 9 हो गई, यानी 41 के बाद आ जाएगा 43। तो यहाँ से देखो, इनका एवरेज निकालना पड़ेगा, यानी कि इसमें भी हमें 10 का डिवाइड करना पड़ेगा पूरे जोड़ के, और इसमें भी हमें 10 का डिवाइड करना पड़ेगा पूरे पूरे को जोड़कर। तो डायरेक्ट घटा देते ना, ये तो इससे कट गया, ये 13 13 से कट गया, 17 17 से कट गया, 19 से 19 कट गया, 23 से 23 कट गया, 29 से 29 कट गया। डिफरेंस क्या है, 31 प्लस का 37 प्लस का 41 प्लस का 43, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 7, ये आ जाएगा डिफरेंस। समझ में आ गई, बटे में आ जाएगा 10, यानी कि यहाँ से या तो जोड़ लो, सबको जोड़ लेते हैं। देखो 30 और 30 60 हो गया, 60 और 40 100 हो गया, 140 हो गया, 140 में 3 1 4 4 और 7 4 11 और 1 12 हो गया, यानी कि 152 आ गए। यहाँ से करेंगे 3 2 5 5 5 10 और 10 7 17, 17 इससे घटा देंगे तो 12 से 5 गया 7 हो गया, 4 से 1 गया 3 हो गया, यानी कि आंसर आ जाएगा 13.5। अगला सवाल करते हैं, 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से अधिक कितनी संख्याएं ऋणात्मक हो सकती है, 108 से। अब यहाँ से देखो ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लो 5 संख्याओं का एवरेज 0 है, यानी कि इनका अगर सम निकालते वो भी तो 0 आता। तो यहाँ से देखो, अगर मान लो 5वां नंबर कोई भी होगा तुम्हारा, यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है, तो इसके इधर कितने नंबर रहेंगे, 4 नंबर रहेंगे, यानी कि यहाँ पर कोई भी नंबर होगा इन चारों के सम के बराबर होगा। और ये चारों नंबर हम माइनस ले सकते हैं, बिल्कुल माइनस ले सकते हैं, क्योंकि वो अधिक से अधिक माइनस कह रहा है। तो यहाँ पर देखो 5 से कितने कम नंबर आए, एक कम आया, इसी तरीके से 1088 से एक कम। ठीक है, अगला सवाल, 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि उनके पिता को शामिल कर लिया जाए तो औसत में 5 वर्ष की बढ़ गया है। पिता की उम्र क्या गई, देखो पिता 15 से तो ज्यादा लेके आए होंगे, ये तो कंफर्म हो गया। अब कितना बढ़ गया, 4 भाई थे, एक पिता हो गए, 5 लोग हो गए, तो एक लोगों में 5 बढ़ा, 5 लोगों में 25 बढ़ा होगा, तो 25 15 40 वर्ष के पिता की आयु होगी। अगला सवाल, 80 छात्रों की एक कक्षा में 60% खेलों में भाग लेते हैं तथा शेष खेलों में भाग नहीं लेते हैं। पहले समूह का औसत वजन दूसरे समूह के औसत वजन से 5% अधिक है। यदि सभी छात्रों का औसत वजन इतने किलोग्राम है तो पहले समूह के औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो देखो 60% हो गए, एक तरफ हो जाएंगे कितने, 40, 100% हो गए, 20 दूनी 40 और 20 3 60 हो गया, 3:2 हो गया।
5% अधिक का मतलब 5 को 1/20 लिख सकते हैं, यानी कि दूसरे समूह का अगर दूसरे का अगर 20 है तो इसका 21x हो जाएगा। यानी कि अगर हम इनका टोटल सम निकालें तो कितना हो जाएगा, 21 तिया 63x और 20 दूनी 40x हो जाएगा। और फिर यहाँ से टोटल 5 लोग हो गए, इनका सबका सम कितना था, ये था, यानी कि 2 एकम 2 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, प्लस का 1 करेंगे यानी कि 103/2 हो गया। तो यहाँ से हम निकाल लेते, किसका पूछा गया, तो पहले समूह का औसत वजन ज्ञात करें, यानी कि 21x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखो 3 हो गया, 6 4 10 हो गया, बराबर कितना हो गया, 5 गुणे 103/2, यानी कि ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। अब हमें निकालनी थी 21x की वैल्यू, यानी कि दोनों तरफ 21 का गुणा कर दें तो 5/2 गुणे 21 हो गया, 21 पंजे 105 हो गया, 105/2 करेंगे, 2 पंजे 10 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10, यानी कि 52.5 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक समूह के छात्रों का औसत वजन इतने किलोग्राम था, बाद में 4 छात्र इस समूह में शामिल हो गए जिनके वजन क्रमशः 72.9 किलोग्राम, 73.8 किलोग्राम, 79.5 किलोग्राम और 87.4 किलोग्राम थे। परिणाम स्वरूप इस समूह के सभी छात्रों का औसत वजन 0.24 किलोग्राम बढ़ गया। आरंभ में इस समूह के कितने छात्र थे, देखो एवरेज में कितना बढ़ गया, 0.24 किलोग्राम बढ़ गया, यानी कि 0.24 किलोग्राम एक पर बढ़ा होगा, यानी कि एवरेज का मतलब प्रत्येक होता है। अब यहाँ से देखो इनमें कितना हो रहा है, 75.4 और 72.9 में कितना डिफरेंस है, 14 में से 9 गया 5 हो गया, 3 में से 2 गया 1 हो गया, यानी कि ये तो माइनस का आ गया। फिर करेंगे तो देखो 14 से 8 गया 6 बच गया, फिर बचा 4 से 3 गया 1 बच गया, ठीक है, ये भी माइनस का है। फिर देखो 5 से 4 गया 1 बचा, 9 से 5 गया 4 बचा, ये प्लस का हो गया। फिर 87.4 को घटाएंगे तो 0 हो गया, 7 से 5 गया 2 हो गया, 8 से 7 गया 1 हो गया, ये प्लस का हो गया। यानी कि यहाँ से देखेंगे तो 6 5 11 हासिल लगा 1 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, तो 2 1 3 हो गया, 3.1 आ गया। तो यहाँ से देखो प्लस वाले करेंगे तो 16.1 आ गया, यानी कि इनमें डिफरेंस करेंगे तो कितना बढ़ रहा है, और 6 में से 3 गया 3, यानी कि 13.0 बढ़ रहा है। यानी कि देखो यहाँ से 24 का मल्टीपल आना चाहिए, तो कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या भाई, देखो ना एक बार। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखो ये 75.4 का ये डिफरेंस थोड़ा गड़बड़ हो गया, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 14 से 9 गया 5 बचा, फिर 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 4.1 आ जाएगा, यानी कि 4.1 करेंगे तो 12 आ जाएगा। समझ गए। तो देखो 24.24 का एक में हुआ तो 12 का कितने लोगों में होगा, 1/24 गुणे 100 गुणे 12 हो गया, यानी कि 12 दूनी 24, 2 पंजे 10, यानी कि 50 लोग टोटल रहे होंगे। 4 यहाँ से हटा देंगे, यानी कि स्टार्टिंग में कितने रहे होंगे 46। अगला सवाल, n संख्याओं का औसत 36 है, यदि इन संख्याओं के 75% में प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया जाए और प्रत्येक शेष संख्या को 9 से कम कर दिया जाए तो इन संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो देखो 6 से बढ़ाया गया है, शेष संख्याओं को 9 से कम किया गया है, यानी कि यहाँ से मतलब हो गया 75% ये हो गई और ये 25 हो गई होनी, यानी 25 से कम 25, 25 तियाँ 75 हो गया, ये 6 तियाँ 18 बढ़ाई गई और ये 9 से कम कर दिया गया था, यानी कि 9, यानी कि वृद्धि कितनी हुई, कुल मिलाकर 9 की वृद्धि हो रही है। अब 9 की वृद्धि तो हो रही, टोटल लोग कितने हैं 3 1 4 है, यानी कि एक लोगों में कितने की वृद्धि हो रही, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, यही 36 में जोड़ना था, 2.25 आंसर आ जाएगा 38.25। अगला सवाल करते हैं, 9 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत उम्र 33 थी, यानी कि अगर प्रेजेंट में निकालें तो कितनी हो जाएगी 42 वर्ष। अब 3 नए सदस्य शामिल हो गए जिनकी उम्र आरोही क्रम में है एवं इनकी उम्रों में 8 वर्ष का लगातार अंतराल है, यानी कि x प्लस का 8 और x प्लस का 16 हो गया। यदि परिवार की वर्तमान औसत उम्र उतनी ही है जितनी 9 वर्ष पहले थी, यानी कि 8 लोगों की कितनी है 9 वर्ष पहले थी उतनी है, तो कह रहा था नए छोटे सदस्य की उम्र क्या होगी। सिंपल सी बात है, यानी कि इन तीनों का सम मिल जाए काम हो जाएगा, यानी कि तीनों का सम निकालेंगे तो देखो यहाँ से इतना तो उनके पास रहा होगा, अब कितना कम ज्यादा हो रहा होगा वो देख लेते हैं। यहाँ से देखो कितना कम हुआ, 9 कम हुआ, 8 लोगों में 72 कम हो गया, यानी कि वो भी जितना भी सम हमने माना है उससे इतना कम हो गया, यानी कि 3 दूनी 6 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, इससे 72 घटा देंगे तो 6 से 2 गया 4 हो गया, 12 से 7 गया 5 हो गया, इनका सम आ गया, यानी कि इन तीनों को जोड़कर बराबर कर दो 24,
यानी कि 3x बराबर 8 से 14 24 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 30x बराबर कितना आ गया, 10 साल। अगला सवाल, 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है तथा पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है। छठी संख्या पांचवी से 6 कम तथा सातवीं संख्या से 5 कम है। पांचवी और सातवीं संख्या का औसत क्या होगा। देखो छठी और पांचवी और सातवीं, कह रहा छठी संख्या पांचवी से 6 कम, तो छठी x मान लिया, पांचवी से कितनी है 6 कम है, यानी कि ये हो गई पांचवी संख्या। फिर सातवीं से 5 कम है, यानी कि सातवीं कितनी होगी। ठीक है, अब क्या निकालना, पांचवी और सातवीं का औसत, यानी कि इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 2x प्लस का 11 बटे, हमें इतने की वैल्यू निकालनी थी। अब हम क्या करते हैं, इनका तो सब निकालते हैं। तो देखो 12 संख्याओं का 42, अंतिम 5 का 40, पहली 4 का 44। अब यहाँ से देखो 5 4 9 3 संख्याएं हैं, यानी कि 3 संख्याओं के पास इतने नंबर तो रहा होगा, तभी तो एवरेज मेंटेन हुआ होगा। अब कितना कम ज्यादा हो रहा वो देख लेते हैं। यहाँ से कितना कम हुआ, 2 कम हुआ, 5 लोगों में 10 कम हो गए। इसकी भरपाई इनको करनी पड़ेगी, यानी कि 10 का ऐड कर देते हैं। यहाँ से देखो कितना ज्यादा हो रहा, 2 ज्यादा हो रहा है, यानी कि 4 दूनी 8 ज्यादा हो गया यहाँ से, समझ गए, यानी कि ये इससे कम हो गया। यानी कि तीनों का सम आ गया, यहाँ से तीनों का सम आ जाएगा तो निकालेंगे, 10 से 8 गया, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 3 दूनी 6 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, यानी कि 128 आ गया तीनों का सम। यानी कि जोड़ेंगे इन तीनों को तो देखो 3x प्लस का 11 बराबर 128 हो गया। यहाँ से 3x बराबर करेंगे तो 8 से 1 गया 7 बच गया, 2 से 1 गया 1 बच गया और 1 बच गया। यहाँ से करेंगे तो 3 तिरका 9, 3 नेम 27 आ गया। x बराबर 39 आ गया, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो 2 ने में 18 की 8 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, 2 3 6 7 हो गया, प्लस का 11 हो गया बटे 2, यानी कि 8 1 9 हो गया, 7 1 8 हो गया बटे 2, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, आंसर आ गया। अगला सवाल, किसी कक्षा में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन इतने किलोग्राम है। यदि 4 नए छात्र कक्षा में आ जाते हैं जिनका वजन इतना और इतना और इतना और इतना किलोग्राम है, तो सभी छात्रों का औसत वजन 300 किलोग्राम बढ़ जाता है। आरंभ में छात्रों की संख्या कितनी होगी। देखो सेम एज क्वेश्चन नंबर 43, आप लोग खुद से करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 3 संख्याएं इस प्रकार हैं, यदि इनमें से किसी भी 2 संख्या के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो प्राप्त होने वाले योगफल क्रमशः इतने इतने और इतने होते हैं। इन 3 प्रारंभिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो सिंपल सी बात, वो ये कह रहा है a प्लस बी अपॉन 2 प्लस का c बराबर 168 है, यानी कि 3 संख्या हमने ए बी सी मान ली। फिर कंडीशन आती b प्लस का c/2, c प्लस 1/2, यानी कि यहाँ पर प्लस ए हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का बी हो जाएगा, बराबर 174 180 हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ से लिखेंगे तो ए प्लस का बी प्लस का 2c बराबर 168 हो गया, अपॉन में 2 भी है। ठीक है, फिर यहाँ से करेंगे तो ए प्लस का बी प्लस का 2a हो जाएगा, यहाँ पर b प्लस का c, ठीक है, बटे 2 174 हो। फिर यहाँ से करेंगे तो a प्लस का b प्लस का c और ये 2b हो जाएगा, अपॉन में 2 कर देंगे, यानी कि 180 हो गया। अब यहाँ से देखो एलसीएम लेने की तो कोई जरूरत नहीं है, सभी में 2 है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो 2c 1c ये आ गया, ये एक आ गया, यानी कि 4 4 टर्म बन रहे सबके, यानी कि 4a प्लस b प्लस का c अपॉन में 2 हो गया। इनको जोड़ते हैं, 8 4 12 1 2 8 7 15 6, यानी कि 2 हो गया और 3 2 5 हो गया। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, इधर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, बचा 1 हो गया, 2 छक्के 12 2 एकम 2। हमें एवरेज चाहिए, यानी कि 3 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। यहाँ से करेंगे 3 अट्ठे 24 3 सत्ते 21, यानी 87, आंसर आ गया। अगला सवाल, किसी कक्षा के खंड ए और खंड बी के छात्रों की कुल संख्या इतनी है। खंड ए में छात्रों की संख्या खंड बी के छात्रों की संख्या से 10 अधिक है। किसी परीक्षा में बी के छात्रों का औसत प्राप्तांक ए के छात्रों के औसत प्राप्तांक से 20% अधिक है। यदि सभी छात्रों को तब औसत प्राप्तांक इतना है तो ए के छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना होगा। देखो ए और बी अगर इससे 10 हटा दें तो 100 हो गए, यानी कि 50 50 रहे होंगे, लेकिन कह रहा है बी के छात्रों की संख्या से 10 अधिक है, यानी कि इसमें 10 अधिक हो गए, यानी कि ये 60 हो गए, ये 50 हो गए, तो इनका रेशियो बना लेंगे तो 6 और 5 का रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ से देखो बी के छात्रों का औसत ए के छात्रों के औसत प्राप्तांक से 20% अधिक है, 20% मतलब 1/5 हो गया।
यानी कि ए का अगर 5 है तो बी का कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अगर इनका सम निकालें तो 6 पंजे 30x और 6 पंजे 30x हो गया, यानी कि यहाँ से 60x आ गया सम। और अगर इनका टोटल निकालें तो 72 और 6 5 11 हो जाएगा। समझ गए होंगे। यानी कि यहाँ से करेंगे 12 पंजे 60, 12 छंग 72 हो गया, यानी 5x बराबर कितना हो गया, 6 गुणे 11 हो गया। ए के छात्रों के औसत प्राप्तांक अंक ए के कितने थे, 5x थे, यानी कि आंसर हमारे पास रखा हुआ 66 आंसर। अगला सवाल, चार अलग अलग धनात्मक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा गया है। सभी चार संख्याओं की औसत का एक तिहाई इनमें से सबसे बड़ी संख्या से 19 कम है। यदि पहली तीन संख्याओं का औसत 12 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखो, तीन संख्याएं, 12 3 36 हो गया। फिर कह रहा था सभी चार संख्याओं का औसत एक तिहाई, सभी चार संख्याओं के औसत, जैसे चार संख्याएं मान लो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका एवरेज निकलते ये आता, इसका एक तिहाई इनमें से सबसे बड़ी संख्या हमने मान ली डी है। आरोही क्रम में तो मान क्या ली, डी सबसे बड़ी होगी, बड़ी संख्या से 19 कम है, ये 19 कम। और ये क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी आ गया। ठीक है, क्योंकि पहली तीन संख्या है तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 36 प्लस का डी बटे 4 थोड़े 1/3 बराबर डी माइनस का 19 हो गया। यहाँ से गुणा भाग कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा बस, और थोड़ी ना कुछ करना था भाई। 36 प्लस का डी 12d माइनस का 19 गुणे 12 हो गया। चलो भाई फिर कर लेते हैं, जोड़ घटाना है, यानी कि यहाँ से करेंगे 36 प्लस का 19 गुणे 12 और इधर डिफरेंस हो जाएगा 11 का। ठीक है, तो यहाँ से 36 हो गया प्लस का 12 नहीं में 108 हो गया, यहाँ से लगा 10, 12 एकम 12 हो 10 22 हो गया, 8 से 14 की 4, यहाँ से लगा 1 हो गया, 4 2 6 हो गया, ये 2 बराबर 11 का डी हो गया। यहाँ से करेंगे 11 दूनी 22, 11 चौक 44, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई, 24 आ गई। अगला सवाल, चलिए फिर एवरेज का पार्ट 2 आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि 50 सवाल कंप्लीट हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।